चर्चा करता है, उसी का नाम करता है और उसी को पुष्ट करता है। ये साधर्मी जन जो आपस में होते हैं उनको धर्म की चर्चा ही इष्ट है। धार्मिक पत्र लेन देन करते हैं, शास्त्र लेते हैं, शास्त्र के विषय खोलते हैं, उनके ऊपर चर्चाएं करते हैं, उनमें से माल निकालते हैं। अपन लोगों को भी चर्चा इष्ट है। इसी संदर्भ में अपन लोगों ने आज गोष्ठी का आयोजन किया है, जिससे आप लोगों के विचार पता लगे और आप लोगों को पता ना लगे, आप लोगों के विचार अन्य लोगों को भी पता लगे कि आपके विचार कैसे हैं, और आपके माध्यम से अन्य लोगों को भी लाभ हो। आप ये समझें कि आप यहाँ पर सबको नहीं समझा रहे, आप में पात्रता पैदा हो गई है सब लोगों को समझाने की, क्योंकि वैसा है। धर्म मार्ग समझने समझाने का ही है। धर्म मार्ग क्या है? समझने और समझाने। जाने का। ये देव भी समो शरण में समझा ही रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे, कुछ लेन देन नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? मोक्ष मार्ग समझा रहे हैं। आज अपन ने बोलना सीख लिया यहाँ से, और बताना सीख लिया, विषय को समझ लिया, तो हमें अब विषय में पारंगत हो गए हैं कि हम अन्य लोगों को भी समझा सकें, बता सकें। माल हमारे पास सच्चा है, सत्य है, अच्छा है, बस समझाना आना चाहिए अपन लोग को। तो इसलिए साधर्मी नहीं है तो साधर्मी पैदा करो, चर्चा करने वाले नहीं तो चर्चा करने वाले पैदा करो। अपने घर में पत्नी को साधर्मी बनाओ, बच्चों को साधर्मी बनाओ, उनसे चर्चाएं करो, क्योंकि माल तो उत्कृष्ट है भाई, माल तो हल्का नहीं है। हम्म। फोन पे बात करो तो उल्टी सीधी बातें मत करो, धर्म की चर्चाएं की बातें करो। चलो अब मैं ही बोलता रहूंगा तो फिर नंबर किसका कैसे आएगा? फिर तो मैं ही बोलता रह जाऊंगा। तो इसलिए सबसे पहले अपने नंबर में बताओ भाई, भी किसका नंबर कैसे हैं, बोलो अब तुम, है ना, किसका क्या एक है? मिनट। आर्या। सबसे पहला नंबर किसका है? हमारे 10 धर्म है, उत्तम, क्षमा, मार्दव। और जिसको अभी नाम लिखवाना हो, अपना नाम अभी भी दे दो, कोई बात नहीं है। बाद में बोलना चाहो तो बाद में बोल भी सकता है, कोई ऐसी बाधा नहीं है किसी के ऊपर भी। लेकिन खुलकर बोलो आप लोग विषय के में, अपने जो भी आपको अच्छा विषय हो। एक धर्म के बारे में दो लोग बोलो, उसमें कोई समस्या नहीं है ना, उसमें ऐसा कोई हिस्से वाली बात नहीं है। अपने विषय के बारे में बोलो, है ना। तो अभी सब जो जो बोलना चाहे वो बाद में बोल सकते हैं, बीच में बोल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। भाई पहला प्रकरण जो अपने लोगों का है वो है उत्तम क्षमा। और उत्तम क्षमा में नंबर जो है वो है चेतना जैन का। तो चेतना जैन आ रही है, वो उत्तम क्षमा के बारे में व्याख्यान अपना देंगी। चलो जी। गुड जजमेंट। आज मैं तब समाधान पे ये गोष्ठी प्रारंभ करूं। रावण को हराने के बाद राम प्रमद नामक उद्यान में सीता से मिलने आए। सीता राम से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुई, पर उनसे एक चीज पूछती। हे स्वामी, मुझे उत्तम क्षमा धर्म का स्वरूप बताएं। तो राम उनको बोलते हैं, ठाकी उत्तम क्षमा पेची अचंभो महाने आवे। ठाकी उत्तम क्षमा पेच अचंभो महाने आवे। किस विधि की ने करम चक चूर। किस विधि की ने करम चक चूर। क्षमा का अर्थ क्रोधादि से ज्यादा या काम का सवाल। क्षमा का अर्थ क्रोधादि ज्यादा या कम करने का सवाल नहीं है। क्षमा का अर्थ है तुम्हारे अंदर कितना क्षमा भाव है। ज्ञानियों को जब कोई पदार्थ इष्ट या अनिष्ट भाषित नहीं होता तो वे स्वयं ही क्रोधादि नहीं करते। जबकि अज्ञानी, मोही, मिथ्यादृष्टि जीवों की नंतानुबंदी कषाय सदा हमेशा रहती है। इसलिए अज्ञानी जीवों को कभी भी सच्ची क्षमा नहीं हो सकती। क्षमा का अर्थ ये नहीं है कि तुम कितना क्रोध कम करते हो ज्यादा करते हो। उसका अर्थ है कि तुम कितने तत्व के विपरीत हो, और तुम कितना तत्व के विपरीत नहीं हो वो तुम्हें उतना क्षमा के निकट ले जाता है। उदाहरण लेते हैं। द्रव्यलिंगी मुनिराज के कोई सांप भी गले में डाल दे तो वे आह भी नहीं करते, जबकि अंतरंग में चारों कषाय चौकड़ी मौजूद है। इसलिए अभी भी अज्ञानी ही है। इससे हमें यह पता चलता है कि क्षमा वस्तु स्वभाव का नाम है, ना कि दूसरों को क्षमा करने का नाम। फिर दूर से कहीं आवाज आती है, जैन धर्म का एक ही नारा अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। तब सीता राम जी से पूछती हैं, इसका क्या अर्थ है स्वामी? तो राम जी
अपने परम पवित्र वचनों से सीता को बोलते हैं, हे सीते, अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा अर्थात हिंसा ना करना, अर्थात सब जीवों के प्रति दया का भाव, अर्थात क्षमा मैं होना। क्षमा मैं होना, क्षमा करने में और क्षमा मैं होने में भेद है। क्या बोला? क्षमा करने में और क्षमा मैं होने में भेद है। कैसे? क्षमा करना शुभाशुभ भावों के अंतर्गत आएगा, जबकि क्षमा मैं होना वीतराग भाव के अंतर्गत आएगा। क्षमा करने के लिए सामने कोई अपराध करने वाला होना आवश्यक है। क्या? क्षमा करने के लिए सामने कोई अपराध करने वाला आवश्यक है, लेकिन क्षमा में होने के लिए हमें किसी भी पर की जरूरत नहीं होती। और धर्म किसका स्वभाव है? धर्म में अरे कोई बिस्तर पराश्रित, करने बैठे क्लास। धर्म वही होता है जो पराश्रित ना हो, है ना। इसलिए क्षमा में होना ही परम धर्म है। व्यवहार से जीव रक्षा, प्राणी रक्षा, पानी छानना, दूसरों को क्षमा करना भी धर्म है। हालांकि 2025 में एक ऐसा काल भी आएगा जहां लोग केवल एक मिच्छामी दुक्खड़म का संदेश किसी व्हाट्सएप नामक चीज पर भेजकर क्षमा धर्म मनाएंगे और स्वयं को पुण्यशाली धर्मी जीव मानने लग जाएंगे। किंतु चौथे गुण स्थान से पहले तो धर्म का प्रारंभ ही नहीं होता। चौथे धर्म चौथे गुण स्थान के बाद तो धर्म का प्रारंभ होना शुरू होता है। इसलिए सबसे पहले अपनी आत्मा को इन कर्मों के बंधन से क्षमा करो, अपने स्वरूप को और तत्व की सहायता से सम्यक दर्शन प्राप्त करो, धर्म का प्रारंभ करो। इसके बाद आगे हम क्या करना है उसकी बात करेंगे अगली गोष्ठी में, जब हमारे पास समय होगा। सम्यक दर्शन सहित बात करेंगे हम सारे के साथ। तब तक के लिए ब्रह्मचर्य। बहुत सुंदर चेतना जैन ने बोला उत्तम क्षमा के बारे में। मैं चाहता हूँ सब वीडियो ऑन कर लें अपनी, जिससे कि बाकी जो बोलने वाला व्यक्ति है उसको उत्साह बने बोलने के लिए। क्योंकि हम सब वीडियो ऑन ऑफ करके बैठेंगे तो वो सुनाएगा किसको। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी वीडियो ऑन करके बैठें और सुने, है ना, इस गोष्ठी को। और अब अगला नंबर है उत्तम मार्दव के अंदर अनु मुकेश गर्ग जैन, बुआ जी का। तो उत्तम मार्दव के बारे में, उत्तम मार्दव के बारे में मैं चाहता हूँ कि बुआ जी आएँ और अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। अनु मुकेश जी। भैया उसने इतना बढ़िया बोला, उसको देख के तो अपना बोलने का भी साहस नहीं हो रहा है। बोलो। अभी को जायज नहीं। जय। मार्दव धर्म, उत्तम मार्दव धर्म। मार्दव धर्म 10 धर्मों में से एक है। इसे नम्रता, विनम्रता और सहजता भी कहा जाता है। मार्दव का अर्थ है कोमलता, नम्रता और अहंकार का अभाव। उत्तम मार्दव धर्म का पालन करने का मतलब है अपने मन, वचन और शरीर से अहंकार, घमंड और अभिमान को त्याग कर सभी के प्रति समानता और विनम्रता का भाव रखना। मुख्य भाव: नंबर 1, अहंकार का त्याग। जाति, ज्ञान, धन धन बल या सौंदर्य का घमंड ना करना। नंबर 2, समान दृष्टि। सभी जीवों को समान मानकर व्यवहार करना। विनम्रता, व्यवहार और वाणी में कोमलता रखना। क्षमा और शांति। अहंकार से क्रोध उत्पन्न होता है, इसलिए विनम्रता से क्षमा और शांति का विकास होता है। नम्रता से व्यक्ति का चित्त शुद्ध होता है, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष कम होते हैं, आत्मा में शांति और सरलता का वास होता है और दूसरों के साथ मधुर संबंध स्थापित होते हैं। उत्तम मार्ग धर्म हमें यह सिखाता है कि सच्चा महान वही है जो विनम्र है। अहंकार त्याग कर नम्रता अपनाना ही आत्मोन्नति और मोक्ष मार्ग का एक प्रमुख साधन है। अगर मनुष्य गति में मान नहीं होता तो मोक्ष हो जाता। और हम कहते हैं कि हमारे अंदर घमंड बिल्कुल नहीं है, लेकिन कोई हमें गाली देता है या अपशब्द कहता है तो हमें गुस्सा आता है। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो अच्छा लगता है और मान हो जाता है। निंदा और प्रशंसा दोनों ही परिस्थितियों में सहज नहीं रह पाते। जिस प्रकार जिसका स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें गर्म और ठंडी हवाएं परेशान करती है, इसी तरह जिनका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें भी निंदा और प्रशंसा दोनों ही बातें परेशान करती हैं। निंदा होने पर क्रोध आ जाता है और प्रशंसा होने पर मान हो जाता है। जैसे कि ध्यानत राय जी ने कहा है, मान का रन को कौन ठिकाना। इस मान का कोई भी ठिकाना नहीं है। अपने को अपने स्वरूप जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है। जब हम अपने स्वरूप को नहीं जानते तो पराई प्रशंसा में या झूठी प्रशंसा में घमंड करते हैं
हमारे शास्त्रों में 8 वस्तुओं के आधार पर चर्चा की है: ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर। इन 8 बातों के आधार पर घमंड होता है, जबकि ये स्वाश्रित नहीं है, पराश्रित है। मार्दव धर्म के धनी व्यक्तियों में सहजता होती है, घमंड नहीं होता। आत्मा की स्वभाव अत्यंत सहज है। जैसे अभिमानी व्यक्ति पीछे झुकता है और दीनहीन आगे झुकता है, सहजता दोनों में ही नहीं है। युगल बाबू जी ने भी की पंक्तियां हैं: जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मार्दव की खंडित काया। जड़ पर झुकता है, अभिमान में जो अकड़ कर रहते हैं वे टूट जाते हैं। यह चेतन की मार्दव रूपी काया खंडित हो रही है। जिन बातों का, संयोगों का अभिमान करते हैं वह तो हमने अनंत बार प्राप्त करके छोड़े हैं। मार्दव धर्म और मान कषाय दोनों ही आत्मा की पर्याय हैं। मार्दव धर्म आत्मा की निर्मल पर्याय है और मान कषाय आत्मा की विकारी पर्याय है। एक विकारी पर्याय है और एक निर्मल पर्याय है। इस पर से कुछ भी संबंध नहीं है। मान का और मानव का संबंध पर से नहीं है और हमारा सारा काम पर से ही होता है। आत्मा और मान कषाय के भेद को अनुभव करके मान को छोड़ना, उसका नाम मार्दव गुण है। मान कषाय तो संसार का बढ़ाने वाला है, किंतु मार्दव संसार परिभ्रमण का नाश करने वाला है। मार्दव गुण सभी का हित करने वाला है। जिनके मार्दव गुण होता है उन्हीं का व्रत पालना, संयम धारण करना, ज्ञान का अभ्यास करना सफल है, अभिमानी का निष्फल है। कोमल परिणामों द्वारा दोनों लोकों की सिद्धि होती है। कोमल परिणामी का इस लोक में सुयश होता है, परलोक में देवगति की प्राप्ति होती है। कोमल परिणामों से ही अंतरंग और बहिरंग दोनों तप शोभित होते हैं। अभिमानी का तप भी निंदा योग्य है। मार्दव द्वारा ही अपने तथा पर के स्वरूप का अनुभव करते हैं। कठोर परिणामी के आपा पर का विवेक नहीं होता। ध्यान राय जी की पंक्ति है: करे बहुगुण विनय जन की, ज्ञान का पावे उदा। जो हमसे बड़े हो, ज्ञान में बड़े हो, उम्र में बड़े हो, उनकी विनय करना, बहुमान करना, स्वभाव से परिपूर्ण हो उसकी विनय करो। लेकिन सबसे ज्यादा तो गुणवान आत्मा अंदर बैठा है देव देवालय में, आत्मा पर से भिन्न एकत्व विभक्त, यह ज्ञायक भगवान आत्मा, ज्ञान आदि अनंत गुणों का अखंड पिंड, शक्ति का संग्रहालय परमात्मा तत्व, उसकी विनय करो। उसे छोड़कर पर की तरफ आकर्षित होना अनंतानुबंधी मान है। छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है, क्योंकि मान छोटा और बड़ा देखता है, इसलिए ना छोटा देखना ना बड़ा देखना, बस समान देखना है। हम सब जीव परमात्मा है, भगवान है, सब जीवों में सिद्ध बनने की सामर्थ्य है। हर आत्मा में परमात्मा है। ऐसे परिणामों से उत्तम मार्ग धर्म प्रकट होता है। ऐसा सच्चा धर्म स्वभाव के अवलंबन से हमारे जीवन में प्रकट हो और हमें बहुमान आए, पर का नहीं, परिस्थितियों का नहीं, संयोगों का नहीं, अपने स्वभाव का। तो यह मार्ग धर्म प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा। हम सबको अपने जीवन में उत्तम मार्ग धर्म प्रकट करने का अभ्यास करना चाहिए। जय। बहुत सुंदर आपने चर्चा करी। बहुत बढ़िया बोला माधव के उद्यान के बारे में। बहुत बढ़िया। आपने तो मान ना हो तो मोक्ष हो जाए। जिसके पास तो नहीं गया था उनके उसके स्वास्थ्य कमजोर होता है, ऐसे ही जीव का स्वास्थ्य कमजोर होता है ना, स्वयं स्थित कमजोर होता है, इसलिए मान उभरता है। 8 मत बताए, पराश्रित है, स्वाश्रित नहीं है। मार्दव विकार है। मान जो है वो निर्मल है, वो स्वभाव है। बहुमान आना चाहिए ज्ञानी जनों का। एक अच्छी बात आपने इसमें बताई कि ज्ञानी जनों का बहुमान बहुत होना चाहिए। उस बहुमान से विनय होती है। और सिद्ध बनने की सामर्थ्य अपने अंदर है। हमें सिद्ध बनने की सामर्थ्य पैदा करके और सिद्ध बनना चाहिए। यही उत्तम मार्दव धर्म है। बहुत सुंदर आपने चर्चा करी। आपने भैया सब लोग नाम भेजा करो, जिसका भी हम लिखते रहते हैं बार बार, नाम भेजो नाम भेजो, तो सहाय सहित गोष्ठी में भाग लो। ये यही करने योग्य कार्य है, कुछ बाकी कुछ करने योग्य कार्य नहीं है। भोजन भले छूट जाए लेकिन गोष्ठी नहीं छूटनी चाहिए अपनी। इसलिए उत्साह से नाम भेजा करो अपने सब लोग। तीसरा धर्म, आर्जव धर्म। जैसा नाम है वैसा ही अनुरूप काम है। काम भी है। तो उत्तम आर्जव में, आर्जव जय नहीं बोलेंगे उत्तम आर्जव के बारे में। और चलो विचार पेश करते हैं उत्तम आर्जव के बारे में। आर्जव जी बोलिए जी आर्जव। जय जिनेन्द्र। मेरा जय। नाम आरजू जैन है और मैं आर्य धर्म पे बोलने जा रहा हूँ। उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंजक दगा बहुत दुखदानी। मन में हो सुभजन उचरिया, वचन हो यसो तन से करिए। जैन धर्म में 10 धर्म बताए गए हैं, जिसमें से एक है उत्तम आर्जव धर्म। आर्जव का अर्थ है सरलता, सच्चाई और निष्कपटता।
ये धर्म हमें ये सिखाता है कि हमारे मन, वचन और कर्म तीनों में एकता रूप होनी चाहिए। हम जो सोचे वही करें, और जो कहे वही करें। छल, कपट, धोखा और दम से दूर रहना ही आर्जव का सार है। जैसे एक सीधी रेखा से कोई टेढ़ापन नहीं होता, वैसे ही आर्जव धर्म हमें जीवन को सीधा और सच्चा रखना प्रेरणा देता है। आर्जव धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति समाज में विश्वास और सम्मान पाता है। क्या बोला? आर्जव धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति समाज में विश्वास और सम्मान पाता है, क्योंकि उसकी वाणी और व्यवहार में पारदर्शिता होती है। यह धर्म हमें यह भी याद दिलाता है कि भले ही संसार में भारी चमक धमक और दिखावा अधिक दिखे, परंतु असली शांति और सुख ईमानदारी और और सरलता से ही मिलती है। अतः हमें हमेशा अपने जीवन में उत्तम आर्जित धर्म को अपनाना चाहिए, ताकि हम सच्चाई, विश्वास, अध्यात्म शांति की ओर अग्रसर हो चुके। हमारे जैन आचार्य ने कहा है कि आर्जव धर्म आत्मा का वास्तविक आभूषण है। सोने चांदी के गहने केवल शरीर को सजाता है, लेकिन आर्य धर्म हमारे व्यक्तित्व और आत्मा को चमकाता है। जब हम आर्जव धर्म आर्जव धर्म को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमें समाज में विश्वास और सम्मान मिलता है। आर्जव का पालन करने वाला व्यक्ति कभी भी दूसरों को छलता नहीं है। उसके चेहरे पर सच्चाई झलकती है, और उसकी वाणी में मिठास होती है। ऐसे व्यक्ति के पास रहकर हमें भी शांति और सुकून का अनुभव होता है। इसलिए मेरे साथियों, हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम हमेशा अपने जीवन में आर्य धर्म का पालन करें। चाहे व्यापार हो या शिक्षा, चाहे परिवार हो या मित्रता, हर जगह हम सरलता और सच्चाई को अपनाएं, क्योंकि यही वह मार्ग है जो हमें शांति और आत्मिक प्रगति की ओर ले जाता है। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया चर्चा इन्होंने करी उत्तम आर्य धर्म के बारे में, जिसमें इन्होंने बताया सरलता, निष्कपटता नहीं होनी चाहिए। कपट जो है वो दुखी करता है जीव को। समाज में शांति का प्रतीक भी नहीं है। कपट से सब दुखी रहते हैं। जो जहाँ कपट करता है वहाँ दुखी रहता है। मन वचन काय की सरलता होनी चाहिए। इन्होंने बताया सीधी रेखा, दो बिंदु की जितनी कम रेखा होगी उतना सरल होगा। इसलिए मन वचन काय के जितने आपस में मिल जाएंगे उतने सरल होंगे। अच्छा पकड़ करा, सम्मान पाता है, पारदर्शिता रखता है, सच्चाई होती है, मिठास भी उसकी वाणी में होती है। बहुत साफ पकड़ने ने खोला आर्य के बारे में। बढ़िया है, उत्तम आर्य धर्म के बारे में अच्छा खोला है। चलो, अगला प्रकरण जो है वो है शौच धर्म, उत्तम शौच धर्म, जिसके बारे में जो बताएंगे वो बताएंगे भूपा जी संजय गर्ग जी। हाँ जी, संजय गर्ग जी आए और बोले अपने विचार व्यक्त करें इस उत्तम शौच धर्म के बारे में। क्या जानते हैं शौच धर्म के बारे में? आओ जी, बोलो। जय जिनेन्द्र सबको। मेरा जय। जय जिनेन्द्र। उत्तम सोच भी जैन धर्म का पालन करने वालों के 10 धर्मों में से एक धर्म है उत्तम सोच। वीडियो ऑन करो उत्तम अपना, सोच वीडियो ऑन सर्व कर लो जग अपना। जाना और लोभ पाप को। वीडियो ऑन कर लो, वीडियो। उत्तम आवाज सोच कट सर्व गया। जग जाना, लोभ पाप को। वीडियो आ गई। हाँ आ गई, हाँ। लोभ हो पाप गई। को बाप बखाना। इसका मतलब है, सोच का मतलब है शुद्धता, शुद्धता, स्वच्छता, सरलता। परंतु जैन धर्म के अंदर शारीरिक शुद्धता, शारीरिक स्वच्छता, आवाज कट गई तुम्हारी। मैं अभी तक समझा हूँ। और इसमें ये होता है कि शुद्धता जो है वो लालच के, लोभ के, सभी विकारों का त्याग करने को कहा गया है। परिणामों में, आत्मा के परिणामों और विचारों तथा अभिप्राय में स्वच्छता होनी बहुत जरूरी है, जिसे हम उत्तम सोच का नाम देते हैं। जब शुचिता मतलब स्वच्छता, सम्यक दर्शन, आत्मा के साथ
श्रद्धा के साथ आती है तो उत्तम सोच कहलाती है। जैसे अ, एक घड़ा है जिसमें मल भरा हुआ है, वो ऊपर से तो साफ दिखाई दे रहा है लेकिन उसके अंदर मल भरा हुआ है। जो मल भरा हुआ घड़ा है वो कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। इसी प्रकार आत्मा, और इसी प्रकार मनुष्य के अगर शुद्धता नहीं है और अंदर मल भरा हुआ है तो कभी भी वह उत्तम सोच के धर्म का पालन नहीं कर सकता। उत्तम सोच का जैसे कोई लोभी होता है, मतलब समझो किसी जीव वस्तु को प्राप्ति के लिए हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, परिग्रह करता है, कुशील भाव रखता है, और उसको रखने के कारण उसको हर्ष होता है, तो वो एक समस्त, जिसे कहते हैं ना, पापों का एक उद्गम स्थल होता है। मतलब आत्मा को मार के, आत्मा का नाश करके तब वो अपने शरीर को ज्यादा ध्यान देता है, अपने व्यवहार को ज्यादा ध्यान देता है। जहां तक मैं समझा हूं कि अगर आत्मा की स्वच्छता की बात करें तो आत्मा की स्वच्छता में हमें सरलता, हमें शरीर का सुंदरता नहीं देखनी चाहिए, हमें आत्मा की सरलता, स्वच्छता को ही ध्यान रखना चाहिए। और इसी को मैं इतना ही कह पाऊंगा, जो मैं कि हमें अपने शरीर को ना देख के, पुद्गल को ना देख के आत्म ध्यान करना चाहिए, और आत्मा की स्वच्छता और सरलता पे ही, हमें उसी का ही ध्यान रखना चाहिए। बाकी सब विकारों का जो हम व्यवहार में करते हैं, संसार में करते हैं, उनका नाश करके तभी हम आत्मसात हो सकते हैं। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर प्रकरण आपने बोला, और बहुत चर्चा अच्छी है जिसमें मैंने बताया सोच माने शुद्धता, सरलता, स्वच्छता, और उन्होंने जो बताया परिणामों की स्वच्छता। शरीर को स्वच्छ रख के तो दुनिया मानती है मैं स्वच्छ हो गया, लेकिन परिणामों की स्वच्छता का ख्याल नहीं है। और ये कह रहे हैं परिणामों की स्वच्छता होनी चाहिए, और सम्यक दर्शन के साथ होनी चाहिए। जहाँ सम्यक दर्शन नहीं है, परिणाम स्वच्छ नहीं होते। और आत्मा मल से रहित होना चाहिए। जैसे मल भरा, शरीर के अंदर मल भरा है तो अच्छा नहीं होता, ऐसे आत्मा के अंदर रागादि मल भरे हैं तो अच्छा नहीं होता। रागादि मल का आत्मा में से अभाव होना चाहिए। उन्होंने बताया लोभी हिंसक है, परिग्रहवान है, वो आत्मा की हिंसा करता है, अपनी अपने को दुखी देता है, वो जो सोच धर्म का पालन नहीं करता। इसलिए आत्मा की सुंदरता करो, शरीर की सुंदरता के चक्कर में मत पड़ो, और अपनी आत्मा का पालन करो। बहुत अच्छा प्रकरण आपने चर्चा किया, बहुत सुंदर, सराहनीय है, बहुत बढ़िया है। अगला जो प्रकरण है वो है उत्तम सत्य है, जिसका नाम क्यों है अ, दीपाली जैन। दीपाली जैन जी आए और उत्तम सत्य धर्म के बारे में अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। बताओ जी दीपाली जी, आओ। आवाज आ रही है म्यूट आपको? कर, ने म्यूट कर रखा है। हाँ आ गया। जय जैन सभी को। 10 धर्मों में सत्य धर्म का स्वरूप। सत्य धर्म, सत्य का अर्थ केवल सही बोलना ही नहीं है, बल्कि अपने मन, वचन, कर्म से यथार्थ का अनुसरण करना और असत्य से बचना है। हमारे चिंतन में, वचन में और काय में, इन तीनों में सत्य होना चाहिए। सच्चाई से जीना ही आत्मा की शुद्धि है, मीन सत्य धर्म है। जैन दर्शन में सत्य का अर्थ मात्र जो का तो बोलने का नाम नहीं है, बल्कि हित मित प्रिय बोलने से है। हितकारी वचन यानी जिसमें जीव मात्र की भलाई हो। कहने का अभिप्राय यही है कि जिन वचनों से यदि किसी जीव का अहित होता है तो वे वचन सत्य होते हुए भी असत्य ही हैं। मित यानी मीठा बोलो, अर्थात कड़वे वचन, तीखे वचन, व्यंग्यात्मक वचन, परनिंदा, पीड़ाकारक वचन सत्य होते हुए भी असत्य ही माने गए हैं। प्रिय वचन यानी जो सुनने में भी अच्छे लगे, ऐसे वचन ही सत्य वचन है। ऐसे सत्य वचन को समझे बिना जीव का कल्याण संभव नहीं है। सत्यवादी की ही सर्वत्र प्रतिष्ठा होती है, वही सुखी है। नम्रता और प्रिय संभाषण ही मनुष्य के आभूषण माने गए हैं।
वरना आंख नाक कान तो जानवरों के भी होते हैं। खाना पीना काम भोग आदि तो पुण्य की अनुकूलता से जानवरों को भी प्राप्त हो जाते हैं। एक वाणी ही अनमोल है जो जो तिर्यंचों को प्राप्त नहीं होती। वाणी ही तो है जो मनुष्य की सभ्यता और असभ्यता की पहचान कराती है। जिसकी वाणी खराब, उसका ये अमूल्य मनुष्य भाव भी बेकार है। क्योंकि जो कार्य एक हथियार नहीं कर सकता, वह वाणी कर सकती है। वाणी मनुष्य को घायल भी कर सकती है और मरहम भी लगा सकती है। ये तो हुआ वचनों का वर्णन। अब मैं सत्य पर कुछ बिंदु सत्य धर्म पर बोलना चाहूंगी। हितमित प्रिय वचन बोलने चाहिए। बोलना एक सुंदर कला है, परंतु मौन रहना उससे भी श्रेष्ठ कला है। मैं मात्र एक गायक भाव हूं और बोलना मेरा स्वभाव है ही नहीं। ऐसा बारंबार चिंतन करना ही वास्तविक सत्य धर्म है। एक होता है सच्चा और एक होता है अच्छा। सच्चा कहो या सत्य कहो, एक ही बात है। अच्छी बातें तो बहुत हैं, अन्यमति भी कर लेते हैं, सभी कर लेते हैं, बच्चे भी कर लेते हैं अच्छी बातें तो। लेकिन सत स्वरूप कहो या वस्तु व्यवस्था, इसका वर्णन सिर्फ जैन धर्म में ही है। सत स्वरूप कहो या सच्चा, और एक होता है सच्चा या सत स्वरूप और एक होता है झूठा। आप विचार करें, झूठ का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। और जैसे स्वप्न में वहां कुछ था ही नहीं, जैसे हमने स्वप्न देखा तो वहां स्वप्न में कुछ था ही नहीं, एक भ्रम था। ऐसे ही कल्पनाओं में, हमारी जो पूरे दिन इमेजिनेशन चलती है, कल्पनाओं में हमारे कुछ है ही नहीं भ्रम के अलावा। ऐसे ही सत्य स्वरूप का तो अपना पूर्ण अस्तित्व है, लेकिन झूठ का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। हम सभी के जीवन में सत्य धर्म अतिशीघ्र प्रकट हो, इसी मंगल भावना के साथ पूर्ण विराम। सभी को जय जय। बहुत अच्छा प्रकरण, और बहुत अच्छा आपने बोला, जिसमें बताया आपने यथार्थ अनुसरण, जैसा सर्वज्ञदेव ने कहा वैसा अनुसरण करना, उसका नाम सत्य धर्म है। हित मित प्रिय वचन बोलना चाहिए, इससे प्रतिष्ठा होती है जीव की। जानवर के भी, जानवरों में हमारे फर्क क्या है कि जानवर बोल नहीं सकते और अपन लोग आराम से बोल सकते हैं। तो यदि हम वचन बिगाड़े हैं तो जानवर से भी गाय बीते अपन लोग हैं। वाणी को हथियार के रूप में इस्तेमाल ना करें, वाणी को वाणी के रूप में इस्तेमाल करें, जिनवाणी के रूप में ही इस्तेमाल करें। मौन रहें और गायक देखें। बड़े पंडित जी का भजन है एक, अच्छा भजन है इसी बात के ऊपर। मौन रह ना सको, आत्म वैभव कहो, एक शुद्धात्मा ही अभिधेय है। पूरा भजन है, वो तो बहुत अच्छा है। मौन नहीं रह सके, बोले तो बोले तो क्या बोले शुद्धात्मा बोले, आत्मा बोले, ऐसा। हित मित प्रिय है, यही हित है, यही मित है और यही प्रिय वचन सबसे अच्छा है। झूठ तो सपने के बराबर है, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए और अपने सत्य स्वरूप की खबर लेनी चाहिए। अच्छा पकड़ आपने लिया और अच्छा बोला। चलिए अगला पकड़, उत्तम संयम धर्म, जिसमें बोलेंगे ललित जी, अपने अच्छे डेली के श्रोता और डेली आने वाले हैं व्यक्ति। तो उत्तम उस संयम धर्म के बारे में। और अंजलि जी आप भी तैयार हो जाओ, एक धनु के बोलने के बारे में आप सोच लो मन में कौन सा बोलना है, क्योंकि मैं नंबर दूंगा आपका भी और आपको बताना है कौन से धनु के बारे में बोलना है। और जो लोग नाम नाम नहीं है वो भी तैयार हो जाएं, क्योंकि बुलवाऊंगा भी सबसे, क्योंकि बोलना ही नहीं आएगा तो बोलोगे क्या फिर। अगर आज अंजलि जी हम, काफी दिनों में आई है लगता है। हाँ अंजलि जी 10-12 दिन में आई है घर। नहीं, मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हूँ, आज पहुंच, ट्रेन है मेरी। तो अच्छा। मैं ट्यूसडे पहुंचूंगी वहां पर, तो मैं ट्यूसडे से रेगुलर रहूंगी। थोड़ा हाँ, मैं एमपी आई हुई थी इसलिए। ये आप तो रेगुलर वालों में से हो ना नहीं नहीं, हाँ एमपी में आई थी, मैं भैया को बोल भी दी थी मैं थोड़ा दिन बाद लूंगी इसलिए। नहीं कोई बात नहीं। चलो जी ललित जी आइए बोलिए। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। उत्तम संयम आत्मा की रक्षा का सर्वोत्तम साधन। जैन धर्म में आत्मा की मुक्ति के लिए 10 धर्म बताए गए हैं।
जिन्हें 10 लक्षण धर्म कहा जाता है। ये 10 धर्म आत्मा को पवित्र, शुद्ध और मोक्ष योग्य बनाते हैं। इन 10 धर्मों में छठा धर्म है उत्तम संयम। संयम का शाब्दिक अर्थ है इंद्रियों और मन को नियंत्रित रखना। लेकिन जैन धर्म में इसका अर्थ केवल इंद्रिय नियंत्रण नहीं, बल्कि संपूर्ण आत्म नियंत्रण है। आहार, विहार, विचार, व्यवहार, वाणी और इच्छाओं पर संयम। संयम का अर्थ है स्वयं को संयमित करना। संयम का पालन करने वाला व्यक्ति हिंसा, झूठ, चोरी, कुपथ आदि से दूर रहता है। संयम के कुछ प्रकार हैं, जैसे एक तो बाह्य संयम, शरीर और इंद्रियों को नियंत्रित रखना। खाने, बोलने, चलने, देखने, सुनने आदि में मर्यादा रखना, ये बाह्य संयम है। दूसरा है आंतरिक संयम। इसमें मन को वश में रखना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि को नियंत्रित रखना। तीसरा संयम है सामायिक संयम। कुछ समय के लिए सभी पापों से पूर्ण विराम लेना। और चौथा संयम है चरित्र संयम। संयम का पालन करते हुए चारित्र धर्म सदाचार में स्थिर रहना। उत्तम संयम क्यों आवश्यक है? मनुष्य की आत्मा इंद्रियों के आकर्षण में फंसकर पाप करती है। संयम आत्मा को पतन से बचाता है और उसे आत्मोन्नति की ओर अग्रसर करता है। संयम के बिना मोक्ष असंभव है। संयम और तपस्या का संबंध। संयम के बिना कोई भी तपस्या सफल नहीं हो सकती। संयम ही तपस्या को बल देता है और तपस्या से संयम की गहराई बढ़ती है। उत्तम संयम पालने के उपाय क्या हैं? पहला है पंच महाव्रतों का पालन करना। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। दूसरा फिर है सदाचार पूर्ण जीवन। आहार में संयम करना, सात्विक और सीमित भोजन करना। वाणी में संयम करना, किसी को दिल न दुखाना और मधुर वाणी बोलना। मन में संयम, बुरे विचारों को नियंत्रित रखना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की साधना करना। उत्तम संयम के क्या लाभ हैं? एक तो आत्मा शुद्ध होती है, कर्मों का बंधन कम होता है, आंतरिक शांति प्राप्त होती है और मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। आधुनिक जीवन में संयम का क्या महत्व है? आज की भागदौड़ भरी भोगवादी दुनिया में संयम बहुत आवश्यक है। यदि हम संयम रखें तो रिश्ते मधुर बनते हैं, तनाव कम होता है, आत्मबल बढ़ता है और समाज में नैतिकता बनी रहती है। और संयम ही आत्मा का रक्षक है। जो इंद्रियों को जीतता है वही जीवन को जीतता है। उत्तम संयम न केवल साधु साधुओं के लिए बल्कि हम गृहस्थों के लिए भी उतना आवश्यक है। संयम हमारे जीवन को पवित्र, स्थिर और सार्थक बनाता है। और आखिरी में दो पंक्तियों के साथ मैं अपना विराम दूंगा। संयम से जो जीते जग वही बने भगवान। इंद्र जीत वो आत्मा करती सबका कल्याण। सभी को जय। बहुत बढ़िया। उत्तम सिंह हमारे रिलीजन में बोला। अच्छा, बोला कि अच्छा एक शब्द आया, आत्मनियंत्रण। नियंत्रण नहीं है अपनी आत्मा के ऊपर, तो आत्मा फैल जाता है बाहर में। तो आत्मनियंत्रण, इसका नाम संयम है। मतलब पापों से दूर। संयम मतलब तपस्या। मैंने बताया संयम जो है वो वास्तव में तपस्या है। तरसते हैं देवलोग संयम के लिए। और कल तो संयम मारना चली रही थी अपनी, उसमें तो सब चीज बताई थी कल संयम मारना के अंदर। अच्छा बताया, सीमित भोजन, नियंत्रित वाणी, नियंत्रित मन। भोजन सीमित हो, वाणी नियंत्रित हो और मन नियंत्रित हो, इससे सुखी जीवन दूसरा किसी का नहीं हो सकता। और ये लौकिक में सुखी रहने के लिए भी और पारलौकिक में सुखी रहने के लिए भी यही मंत्र है वास्तव में। जितना फैलेगा उतना दुखी होगा, जितना सिमटेगा उतना सुखी होगा। रत्नत्रय की साधना करनी चाहिए। लाभ गिनवाए इन्होंने संयम के। अच्छा है, नया प्रकरण आया एकदम, लाभ गिनवाए इन्होंने। ये लिखा है कि आत्मा का रक्षक है संयम। संयम जो है वो बॉडी गार्ड है आत्मा का। बॉडी गार्ड हटाओगे तो चिपट जाएंगे भूत। इसलिए बॉडी गार्ड रखने चाहिए। बॉडी गार्ड क्या है? संयम बॉडी गार्ड है, सुरक्षा है, सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच होता है ना, ये सुरक्षा कवच है, आत्मा का रक्षक। वो सभी के लिए आवश्यक है। मुनि हो, श्रावक हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, कहीं भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, चाहे जहाँ हो, जिसके लिए हो, सबके लिए संयम अति आवश्यक है। संयम रतन है, संयम रतन संभाल।
इस स्लोगन को संभाल कर रखना चाहिए, खोगे तो खुद खो जाओगे। ऐसा। बहुत बढ़िया। अच्छा पकड़ आपने दिया। अब अगला जो पकड़ है वो है उत्तम तप। तप धर्म के बारे में बताना है, जिसके बारे में श्री अजय जैन, अजय जी, जी अजय बताएंगे कि उत्तम तप धर्म में क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या इसके फायदे नुकसान जो भी हैं। बताओ। आवाज नहीं आ रही। सभी सादर को सादर जय जलील। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले कई महीनों से हम सब नवीन जी के सानिध्य में जैन सिद्धांत प्रवेशी का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय के अभ्यास से हमारे विचार अंदर से इतने दृढ़ हो जाते हैं कि स्वाद हम फिर उन्हें आसानी से अपने आचरण में तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि स्वाध्याय ही आत्मा को शुभोपयोग में लगाने का श्रेष्ठ उपाय है। एक हमारी गोष्ठी की जो श्रृंखला चल रही है, इसी श्रृंखला में, इसी गोष्ठी में मेरे लिए आज एक तत्व का विषय लाया गया, और इसे अल्प ज्ञान से और शास्त्रों के सहयोग से मैं कुछ कहने का प्रयास करूंगा। गलती हो तो क्षमा करना। तप। तप क्या है? कहते हैं इच्छा निरोधो तपहा, अर्थात इच्छाओं का निरोध करना तो तप है। तप की शक्ति अचिंत्य है। आचार्य भगवान देवसेन आराधना सार में टीका में कहते हैं कि जो कार्य दूर है, दुस्साध्य है, अति दूर है, वह सब तप के साध्य, तप करने से साध्य हो जाता है। तप का कोई उल्लंघन कर ही नहीं सकता। क्या लिखा है? यद दूरम यद दूर यद दूरम यद दूरस्यध्यम यस्य दूरस्य स्थितम तत्सर्वे तत्स साध्यम तपो ही दूती कर्म। ध्यान रखना, जितनी रिद्धियां होती हैं वह सभी तप से ही प्रकट होती हैं। चारानंदी, विक्रिया आदि विशिष्ट रिद्धियां तप की विशिष्टता से ही उत्पन्न होती हैं। तपस्वी संबंध इन रिद्धियों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए या चमत्कार के लिए कदापि नहीं करते। जैसे विष्णु कुमार मुनि ने विक्रिया रिद्धि के द्वारा बाली आदि मंत्रियों के द्वारा किए गए घोर उपसर्ग से एकंपाचार्य आदि सात्यों मुनियों के प्राणों की रक्षा की थी, जिसकी देवों ने भी आकर प्रभावना की थी। उस दिन को ही हम रक्षाबंधन के रूप में पूर्व बनाते आ रहे हैं। चारण रिद्धिधारी मुनि, दो महामुनियों ने सिंह को समर्थ प्रकट कराया था। वही सिंह जिसके मुख में मृग दबा हुआ था, इस पर्याय में श्रावक बना, और वही आठवें भव में अंतिम तीर्थंकर कौन बना? महावीर बना। अपने को रिद्धियों के महात्म्य के जानने में नहीं जाना, अपने को रिद्धियों के महात्म्य में जानने में नहीं जाना, अपने को तो तप के महात्म्य से मोक्ष कैसे प्राप्त होता है यह जानना है। तप से कर्मों की निर्जरा कैसे होती है यह जानना है। हम सबको पता है दुग्ध में घृत है, लेकिन दुग्ध में पुड़िया नहीं सिकती। पुड़िया तो घी में ही सिकती हैं, लेकिन उस दुग्ध से घी कैसे प्राप्त होगा वह प्रक्रिया तो करनी ही पड़ेगी। उत्तम तम अच्छी तरह समझना, तपेली को तपाए बगैर तो दूध भी डायरेक्ट गर्म होता नहीं। दूध तो तभी गर्म होगा जब पहले तपेली गर्म होगी। ऐसे ही बिना शरीर तपाए आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती। हमने दुग्ध में घी का द्रव्य दृष्टि से जाना, यहाँ दूध में घी की सत्ता मात्र को पहचानना है, परंतु वर्तमान में हमारा द्रव्य तो अभी अशुद्ध ही है। उसे स्वर्ण पाषाण की तरह अग्नि में तपाकर
शुद्ध करना है। ऐसे ही आत्मा जब तक संसार में है तब तक कर्म कालिमा सहित ही है, उसे तप के द्वारा शुद्ध करना होगा, वह भी सम्यक तप के द्वारा। आचार्य कहते हैं, कर्मम यथार्थम तस्सते इति तपः, यानी कर्मों का क्षय करने के लिए जो तपा जाता है वह तप कहलाता है। परमानंद सूत्र में कहा गया है, पाषाणेषु यथा हेमम दुग्ध सत्ते यथा घृतम तिलमत्थे यथा तेलम देहमत्थे यथा शिव काष्ठमध्ये यथा वहिनी शक्तिरूपेण तिष्ठति अथम आत्मा शरीरेषु यो जानाति से पंडिता। अर्थात पाषाण में सोना, दुग्ध में घृत, तिल में तेल और काष्ठ में अग्नि जैसे शक्ति रूप से विद्यमान है, वैसे ही इस शरीर में आत्मा विद्यमान है। लेकिन यह भी स्पष्ट जानना कि पाषाण में सोना तो है, लेकिन पाषाण सोना नहीं है। दुग्ध में घृत है, लेकिन दूध घृत नहीं है। तिल में तेल है, लेकिन तिल तेल नहीं है। काष्ठ में अग्नि है, लेकिन काष्ठ अग्नि नहीं है। यही द्रव्य दृष्टि है। जो ज्ञानी वह इस इस सत्य को जानता है। इसलिए जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण को अग्नि में तपाने पर उसका मल रूप खोट दूर हो जाता है और शुद्ध स्वर्ण प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार इस अशुद्ध आत्मा को 12 तप और ध्यान रूपी अग्नि से तपाया जाता है, तब उसका शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है। तप के दो भेद हैं, बाह्य तप और अंतरंग तप। बाह्य तप 6 प्रकार का जानना, 6 प्रकार का होता है। अनशन तप, अनोदर, वृद्धि, रस परित्याग, क्या है, काय क्लेश। हाँ, विकित सह्यासन और काय क्लेश का खुलासा। अनशन, जैसे मुनि होते हैं, भोजन एवं जलादि चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं। इस उपवास इसे उपवास भी कहा जाता है। इसमें जल भी नहीं लिया जाता, ये अनशन है। उनोदर, भूख से कम भोजन करना, उनोदर तप। वृत्ति, परिसंख्यान, कोई अटपटा नियम आखिरी लेकर आहार को निकलना। रस परित्याग, दूध, दही, घी, नमक, मीठा और तेल से सटरस ये कहलाते हैं। इन सभी का या किसी एक का त्याग करना तो रस परित्याग है। विकृत सह्यासन, मुलायम बिस्तर, गद्दे आदि का त्याग कर त्रस चटाई या काष्ठ के संस्कृत पर एक करवट में शयन करना सह्यासन है। काय क्लेश, आतापन आदि योग में स्थिर होना। गर्मी में सूर्य के सम्मुख होकर, शीत में नदी के किनारे, वर्षा के वृक्ष के नीचे तप करना, ये काय क्लेश तप है, किंतु पंचम काल में इसका निषेध है। अंतरंग तप, यह भी 6 प्रकार का है। प्रायश्चित, यह उत्कृष्ट अंतरंग तप है। अपने दोषों को गुरु के सामने प्रकट कर दंड लेना प्रायश्चित तप है। विनय तप, विनय को आचार्य भगवान वट्टिक स्वामी ने मूलाचार्य जी में कहा मोक्ष का द्वार कहा गया है। वे लिखते हैं, विनयो मोक्षम द्वारम विन्नो संजुदो तो नानम विन्नम अराहिजादि आयरियो सौ संगोया। अर्थात विनय मोक्ष का द्वार है। विनय से संयम, तप और ज्ञान की वृद्धि होती है तथा आचार्य और सर्व संघ की आराधना भी विनय से ही होती है। विनय भी 5 प्रकार की होती है, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। वैयावृत्ति, संयम में आने वाली बाधाओं को दूर करना, अनुकूलता उपस्थित करना, ये वैयावृत्ति है। स्वाध्याय, पंचम काल में स्वाध्याय को परम तप कहा गया है। स्वाध्याय आत्मा को शुभयोग में लगाए रखने का श्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि पंचम काल में हीन से न होने से शुद्धोपयोग तो होता नहीं। वित्सर्ग, शरीर से ममत्व का त्याग करना। ध्यान,
एकाग्रचित होकर चिंताओं का निरोध करना ध्यान है। इस ध्यान के भी चार भेद बताए: आंतर ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। प्रथम दो ध्यान तो समस्त संसारी जीवों के सदैव चलते ही रहते हैं, लेकिन धर्म ध्यान सम्यक दृष्टि जीव के होता है, और शुक्ल ध्यान सातवें गुणस्थान के आगे के गुणस्थानों में होता है। ये सीधे अनंत और सिद्ध अवस्था को देने वाला है। उत्तम सहनस्य एकाग्र चिंता निरोधा ध्यान मंत्र मुहूर्तात्। तप आत्मा की शुद्धि के लिए एकमात्र सर्वोत्कृष्ट उपाय है, तथा अंतरंग तपों की प्राप्ति में बहिरंग तप का कारणभूत है। इसलिए निरपेक्ष भाव और खुले मस्तिष्क से समझना कि बहिरंग तप मात्र शरीर की क्रिया नहीं है। बहिरंग तप की आराधना किए बगैर अंतरंग तप हो नहीं सकता। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत सुंदर पकड़ आपने बोला, जिसमें आपने उत्तम तप का वर्णन किया, जिसमें आपने बताया स्वाध्याय परम तप है। बहुत अच्छी बात है, स्वाध्याय करना चाहिए अभाव करने के लिए संसार का। इच्छा निरोध तप है। आराधना सार ग्रंथ से रेफरेंस आपने लिए। आपने बताया रिद्धियां प्रकट होती हैं तप से होती हैं, चमत्कार नहीं है। रिद्धियां कोई चमत्कार का नाम नहीं कि चमत्कार प्रकट हो गया है। रिद्धियां तो तप के प्रभाव से प्रकट होती हैं, और वो प्रयोग नहीं होती संसार के लिए। उनका कोई संसारिक प्रयोग भी नहीं होता, चमत्कार के लिए कोई प्रयोग भी उनका नहीं होता। जैसे दूध में पूरी नहीं बनती, घी में बनती है, ऐसे ही तप भी शुद्धात्मा को अपने तपने का नाम है। शुद्ध करना है, तप से तपना है, शुद्ध बनाना है, कर्म क्षय करना है, द्रव्य दृष्टि पैदा करनी है। और आपने 12 तपों को बताया डिटेल में, तो बहुत सुंदर पकड़ आपने इसका किया है, अच्छा पकड़। चलिए, श्वेता जी हैं क्लास के अंदर? श्वेता जी शायद, नाम लिखा था वीर, तुमने कैसे लिखा था नाम ये? अंकल वीर। जी उनका मैसेज आया था मेरे पास, तो इसलिए अच्छा मैंने लिख चलो। दिया। एक मोती बार रानी जी, फोन कर लो। मोती रानी जी हैं क्लास में? कॉल मैं कर चुका हूँ। अच्छा, मोती रानी जी क्लास में है? भैया जी मैं बोल दूंगी आपकी चिंता में मम्मी की जगह। बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा बात है। चलो, उत्तम त्याग के बारे में उर्मिला आंटी, आप तैयारी कर लो अपनी। इतना दो दो वो लोग बोल रहे हैं। उर्मिला आंटी, आवाज आ रही है आपको? उर्मिला आंटी। आवाज आ रही भैया, मेरी तबीयत ना आपकी, बुखार आ रहा मेरे को। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। सोनम मैं जी, तो लेट के ही सुन रही। सोनम जी बोल सकती हो आप? सोनम जी। भैया जी नहीं, मैं नहीं बोल। क्यों? कोई बोलना कोई बड़ी चीज नहीं होती, आप आराम से बोल सकते हो। कोई लगता है भारी आपको? चलो डॉक्टर, मैं बोल लूंगा उत्तम त्याग पर जब कोई नहीं है। आज रचित जी बोलना चाह रहे हैं क्या, डॉक्टर रचित? डॉक्टर साहब? नहीं जी, मेरे से नहीं बोला जाएगा। चलो कोई बात नहीं, बोलो जी। उत्तम आकिंचन धर्म की जय। अंजलि जी बोलिए। जय जय सभी को। उत्तम आकिंचन धर्म की जय हो। जय हो। मूरत में निज सूरत देखो, तो आत्म मिल जाता है। आत्मा के अतिरिक्त कोई नहीं, वो धर्म ही उत्तम आकिंचन कहलाता है। पर पदार्थों को अपना ना मानना और उनसे विमुख होकर परिग्रह का त्याग करके निज स्थिति में होना ही आकिंचन धर्म है। मोह ममता रहित आत्मा की खोज पर मोह की राह पर चलना है। इससे कुछ पाने की अपेक्षा से नहीं, तो निरपेक्ष होकर आनंद देना है। किंचित ही सही अपनी आत्मा में लीन होकर खुद को सुखदाई करना है। दुनिया के सारे संबंध बीच में मैं अकेला हूँ, पर यह भाव रखकर आकिंचन धर्म अपनाना है। अपना दुनिया में संसार में कोई नहीं है। अगर अपन पुद्गल और आत्मा में भेद विज्ञान करेंगे, तो अपन समझेंगे कि अपना संसार में कोई नहीं, कि आत्मा ही अपना शरणभूत है। अगर अपन उनके शरणभूत होंगे तो अपन अपना कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि 84 लाख योनि में भटकने के बाद ये जीव बहुत दुख देख देख कर मतलब मनुष्य योनि प्राप्त करता है। वो भी अपन संसार में मोह माया में लिप्त होकर अपना समय बिता देते हैं। एक क्या नाम है, एक इंद्रिय से दो इंद्रिय इतना मिलना इतना कठिन है। अपन को तो पंच इंद्रिय मिली हुई है,
तो वो कितना मुश्किल है। जब एक इंद्रिय का जीव इतना दुख पाता है, तो पंचेंद्रिय में लिप्त मतलब जीव कितना दुख पाता होगा। इसीलिए अपन को भेद विज्ञान करके इस आकिंचन धर्म के बारे में जानना है और अपनी आत्मा को पहचानना है कि अपनी आत्मा ही इस संसार में कारणभूत है, कोई भी अपना नहीं है, अपन संसार में अकेले हैं। इस मोह को तोड़ना है, मोह माया से दूर होना है अपन को। भेद ज्ञान के बल से सर्वत ममत का त्याग करके चेतन भावना में रत हुए मुनिराज बिना संकोच अन्य मुनिराजों को भी शास्त्र का गहन रहस्यों का ज्ञान प्रदान करते हैं। सिंह आकर शरीर को खा जाए तो भी देह के प्रति ममत नहीं करते। भरत चक्रवर्ती जैसे भी क्षण मात्र में 6 खंड का वैभव छोड़कर ऐसे आकिंचन भावना रूप परिमित हुए थे कि ज्ञान स्वभाव के अतिरिक्त अन्य कुछ भी मेरा नहीं है। जिस प्रकार वो 6 खंड के राजा थे, 96,000 रानियों के साथ इतने वैभव के साथ वो रहते थे, लेकिन वो अपने आत्मा में लीन रहते थे। जब उनका भरत बाहुबली भगवान के साथ युद्ध भी हुआ, तो भी उन्होंने अपने आत्मा का शरण नहीं छोड़ा। इस प्रकार देह आदि पर द्रव्यों पर समस्त राग आदि पर भावों में ममत का त्याग करके जो आकीचर भाव में तत्पर रहते हैं, उन उत्तम आकिंचन धर्म के धारक मुनिवरों को नमस्कार हो। हे संत, हमें भी उत्तम आकिंचन धर्म मिले की आराधना प्रदान करें। बोलो उत्तम आकिंचन धर्म की जय। सभी को जय जनेऊ। बहुत सुंदर आपने उत्तम आंकी धर्म के बारे में बोला। आपने पद्य में बहुत अच्छे छंद गाए, बहुत सराहनीय है। आपने पद्य में रचना खुद ही करी होगी मेरे ख्याल से, तो अच्छी रचना वो आपकी रही। भेद विज्ञान बताया आपने, उत्तम आकिंचन भेद विज्ञान। मेरा कुछ भी नहीं है, किंचित भी नहीं है, लेकिन पर किंचित नहीं है। मेरा अपना परिपूर्ण है पर मेरा नहीं है, ऐसा भेद विज्ञान सदाकाल चलता रहना चाहिए। आपने बताया तरस चिंतामणि रत्न के समान है, दो इंद्रिय बनना चिंतामणि रत्न के समान है। एक इंद्रिय से दो इंद्रिय दुर्लभ है, लेकिन जब इतने दुख इस संसार के अंदर हैं तो उन्हें छोड़कर अपनी आत्मा की भावना करना, मोह माया का त्याग करना। और एक अच्छा बात आपने बताई इसके अंदर, ज्ञान के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। ये इसका आकिंचन धर्म का सार है। ये बहुत अच्छी बात है ना, मुझे लगी इसके अंदर आपकी। ये भरत का उदाहरण दिया आपने, युद्ध चल रहा था और भरत उस समय भी ज्ञान की आराधना कर रहे थे। ये जिस दिन बात समझ में आ गई, उस दिन समझ लो ज्ञान का मार्ग मिल जाएगा। मुनि की आराधना करें, मुनि के तो मुनि की भक्ति करें, ऐसा आपने अच्छा पकड़ इसके अंदर लिया। बहुत सुंदर। चलो। भैया 5 मिनट में तैयारी की भैया मैंने, अभी आपके मुझे सुना तो तुरंत तैयारी की। बढ़िया है, ऐसे ही होना चाहिए। अपन लोगों को क्या दिक्कत थोड़ा ना है, अपन लोग इतना सुनते हैं। अपन लोग सहज होकर अपना विषय में जैसे भी है उसे बोल दो, उसमें कोई ऐसे भारी नहीं होता है। हमें लगता है भारी, लेकिन ऐसा कोई विषय का बहुत ज्यादा नहीं होता है। सब पढ़ा हुआ है अपन लोगों का, अच्छा। लेकिन और अच्छा। आपने पढ़ाया इतना अच्छा है कि आता है अंदर से सब बातें अपने को। बढ़िया, आने चाहिए अंदर, सहज रूप से बोलना चाहिए। अगला है लास्ट वाला, उत्तम त्याग के बारे में। वीर तुम तैयारी कर लो, अभी उत्तम ब्रह्मचर्य के बाद तुम त्याग धर्म पे आप तुम बोल लेना, ठीक है? अभी 5 मिनट तुम्हारे को मिलेंगे तैयारी करने के लिए, तो तैयारी कर लो। तुम तो वैसे भी शास्त्री हो पढ़े तब लिखे। त्याग पे अभी आप किसी और को बोल लो। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उत्तम ब्रह्मचर्य के बारे में बोलने आ रही हैं श्रीमती सपना जैन। चलो, ये उत्तम ब्रह्मचर्य के बारे में सपना जैन जी आ रही हैं। बोलो सपना जैन जी। मना कर रहे बोलने के लिए बताओ। चलो, ये उत्तम त्याग के बारे में थोड़ा सा मैं ही बोल लेता हूँ। उत्तम त्याग धर्म, नाम त्याग है और वास्तव में मैं ग्रहण तो है। बोलने में एक्सपर्ट है भाई। नाम क्या है? त्याग। और वास्तव में क्या है? मगर सपना तो बोलने में एक्सपर्ट है। ग्रहण। बोलेगी क्या ग्रहण है? करना है, किसका ग्रहण करना है? आत्मा ग्रहण करना है। जब आत्मा का ग्रहण होता है तो त्याग सहज हो जाता है, करना नहीं पड़ता। अच्छी वस्तु मिलती है तो बुरी वस्तु का त्याग सहज हो जाता है। तो त्याग, त्याग के अंदर दान का भेद आता है। श्रावक के लिए दान, मुनि के लिए त्याग। श्रावक के दान को ही त्याग कहते हैं। जो श्रावक आहार, औषधि, अभय और ज्ञान दान करता है, उसको मुनि की भाषा में त्याग कहते हैं। ज्ञान का तो त्याग नहीं होता, ज्ञान का तो आदान प्रदान ही होता है। बाकी जो 3 वस्तुएं हैं, औषधि, आहार और अभय, इनका दान किया जाता है ना? तो उसके धारी जो होते हैं तो मुनिराज होते हैं, और गौण रूप से श्रावक भी इनको अंगीकार करता है। औषधि देता है, अभय देता है, जीवों की रक्षा करता है, वैदान करता है, और जो है ज्ञान दान प्रदान करता है। 4 संघ को देता है। वो सब पढ़ा चुके हैं अपन लोग त्याग के बारे में, जब पकड़ पड़ा चला था। तो बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं है, आप वहाँ से क्लास से सुन सकते हैं।
ठीक, कोई और बोलना चाहता है कुछ तो बोल सकता है इसके बारे में। एक बच गया, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म, लास्ट वाला। तो सपना जी कह रहे हैं कल बोलेंगी। चलो कल ही सुन लेंगे, तो कोई बात नहीं है ना, आगे बोलने से फायदा नहीं है। और उसके बाद आते हैं अपने रत्नत्र धर्म। इन 10 धर्म की आराधना का फल ये है, रत्नत्र हो हमारे जीवन में। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो, क्योंकि यही वास्तव में धर्म है। और ये धर्म प्रकट होगा तो जीवन में हमारे सारभूत धर्म आ जाएगा। और उसके बाद आती है क्षमा वाणी। जब 10 धर्म जीवन में आते हैं तो वाणी क्षमा में हो जाती है। कहीं राग द्वेष खत्म हो जाते हैं, और अपन लोग क्षमा मांग लेते हैं सब जीवों से। मेरे द्वारा किसी का मन दुखा हो, कोई राग द्वेष हुए हो, किसी जीव ने पर्याय दृष्टि से देखा हो, तो वो सब मुझे क्षमा करें। क्योंकि यहाँ सब भगवान ही भगवान है। कोई पर्याय दृष्टि वाले यहाँ पर पर्याय से कोई कुछ है नहीं है। सब जीव जीव हैं, भगवान है और आत्मा है, ऐसा। चलो अपनी गोष्ठी अच्छी रही। कल एक धर्म रहेगा ब्रह्मचर्य का, सपने जन कल बोल देंगे। बाकी अपना अच्छा गोष्ठी का प्रोग्राम रहा, सब लोगों ने अच्छा बोला, अच्छी तैयारी करी। और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी सब लोग ऐसी तैयारी करेंगे तो गोष्ठी में आएंगे। चल ठीक। एक काम करना है, धर्म चलो। के लिए बोल लेगी, फिर एक एक निज 5-5 मिनट का निज सब उसमें भी में बोल लेंगे, क्या नाम, बताई। अच्छा उस पर क्षमा के ऊपर। नो मानो मुकार। बंद है। जय बोलो दास माता की। जय हो। जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय 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 जिनेन्द्र, जय 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 जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, हो सभी को जय जय जय। हो जय।